ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नेम कोई रखा गया क्योंकि इस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। यही कारण है कि इस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। लेकिन इस परमाणु परीक्षण को करना इतना आसान नहीं था। साथ ही परमाणु परीक्षण होने के बाद भारत को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, आपको यह भी जानना जरूरी है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भारत का पहला परमाणु परीक्षण था, जिसे 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण परीक्षण रेंज में अंजाम दिया गया था। इस ऑपरेशन को भारतीय सेना और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बाक) के वैज्ञानिकों ने मिलकर अंजाम दिया। यह एक भूमिगत परीक्षण था और इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के रूप में प्रस्तुत किया गया था। बुद्ध का नाम शांति के संदेश के साथ जुड़ा है। फिर आखिर भारत के पहले परमाणु परीक्षण का नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा क्यों रखा गया? दरअसल इंदिरा गांधी सरकार में किए गए इस परीक्षण को 50 साल पूरे हो गए हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ऑपरेशन को अंजाम देने की वजह से भी इस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। दरअसल साल 1974 में 18 मई को परमाणु परीक्षण की तारीख फिक्स हो गई थी। उस समय दुनिया भर के देश भारत की जासूसी में लगे थे। यूएन में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के अलावा किसी अन्य देश ने परमाणु परीक्षण नहीं किया था। ऐसे में इस ऑपरेशन को गुपचुप तरीके से पूरा करना एक बड़ी चुनौती थी। बेहद खुफिया रहा ये मिशन। इसका परीक्षण भारतीय एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेश राजा रमन्ना के पर्यवेक्षण में शुरू हुआ। पूरा ऑपरेशन 7 सितंबर 1972 को ही बीआरसी के द्वारा ही शुरू किया गया और उसी ने इसे पूरी तरह से अंजाम दिया था। लेकिन भारत द्वारा किए गए इतने बड़े परमाणु परीक्षण की भनक दुनिया के किसी देश को न लग सकी। इसके लिए बाकायदा पूरा तैयारी और प्लानिंग की गई थी। दुनिया भर के गुप्तचरों की आंखों में धूल झोंककर भारत ने परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया। इसी के साथ ही परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक करने वाला भारत छठा देश बन गया था। हालांकि दुनिया भर के कई देशों ने भारत के साथ कई व्यापारिक व अन्य चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध को थोपने के पीछे उनका कहना था कि इससे परमाणु प्रसार को बढ़ावा मिलेगा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा में रॉ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और गुप्त रही। भारत के इस पहले परमाणु परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए इसे अत्यधिक गोपनीय रखा गया था और इस गोपनीयता को बनाए रखने में रॉ ने अहम भूमिका निभाई। कुछ मुख्य बिंदु जिनमें रॉ की भूमिका महत्वपूर्ण रही निम्नलिखित हैं। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा एक अत्यंत संवेदनशील मिशन था। रॉ ने सुनिश्चित किया कि इस ऑपरेशन की जानकारी किसी बाहरी देश, विशेषकर अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को न मिले। अमेरिका उस समय अपने जासूसी उपग्रहों के माध्यम से अन्य देशों की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। रॉ ने इस बात की जिम्मेदारी ली कि परीक्षण की तैयारी और प्रक्रिया पूरी तरह से गोपनीय रहे, ताकि कोई देश इस पर संदेह न कर सके। रॉ ने पाकिस्तान और अन्य देशों की कूटनीतिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी। यह सुनिश्चित किया गया कि परीक्षण से पहले और बाद में किसी तरह का सैन्य या कूटनीतिक दबाव भारत पर न पड़े। पाकिस्तान और अन्य देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों की गतिविधियों को रोकने के लिए रॉ सक्रिय रहा। परीक्षण स्थल पर रॉ के एजेंट्स की सक्रिय भूमिका थी, जो यह सुनिश्चित कर रहे थे कि पोखरण में चल रही गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी लीक न हो। परीक्षण की तैयारी के दौरान वैज्ञानिकों, सैन्य कर्मियों और उपकरणों की आवाजाही पर नजर रखी गई ताकि किसी बाहरी स्रोत को कोई संदेह न हो। रॉ ने ऑपरेशन के बाद आने वाली संभावित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं का पहले से अनुमान लगाने का काम किया। इसके आधार पर भारत ने अपने कूटनीतिक कदमों की योजना बनाई ताकि परीक्षण के बाद के परिणामों से निपटा जा सके। रॉ की सूझबूझ और सावधानी के कारण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा सफलतापूर्वक और गुप्त रूप से अंजाम दिया जा सका और भारत परमाणु शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया।